भारत में डेयरी कारोबार सिर्फ एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं रहा, बल्कि अब एक आकर्षक गांव का स्टार्टअप बन गया है। आज बड़े बड़े पैकेज वाली आईटी और कॉरपोरेट नौकरियां छोड़कर एमबीए और इंजीनियर युवा गांव लौट रहे हैं और शानदार डेयरी फार्म चला रहे हैं। नियमित मांग और बड़ा मुनाफा इस सेक्टर के इतनी तेजी से बढ़ने के कारण माने जा सकते हैं। डेयरी सिर्फ गाय पालने का नाम नहीं, बल्कि अब फूड प्रोसेसिंग और स्मार्ट मैनेजमेंट का बिजनेस बन चुका है। दूध से दही, पनीर, घी, लस्सी और आइसक्रीम जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचकर कई गुना तक मुनाफा बढ़ रहा है। नई तकनीक और बेहतर फीड मैनेजमेंट ने इस व्यवसाय को और भी आसान और स्केलेबल बना दिया है। आइए सीधे उन युवा उद्यमियों और किसानों से ही समझते हैं जिन्होंने इस गांव के स्टार्टअप को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल दिया और आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नौकरी में मजा नहीं आ रहा, कुछ नया करना है। दिमाग में यही ख्याल लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ नौकरी छोड़कर गौशाला शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सूझबूझ और नॉलेज से डेयरी को हाईटेक बनाया और इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। बहुत सारे डेयरी फार्म्स विजिट किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हो सकता है वो हमने देखा और हमें लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई प्रोफेशनली उसमें नहीं आना चाहता है। फिर हमने सोचा कि डेयरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गाय सेंटर है और पूरी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या पूरी ऐसे हेल्दी इकोसिस्टम अगर देखें तो उसमें गाय सेंटर में है। तो हमने सोचा कि चार गिर गाय से हम एक डेयरी व्यवसाय शुरू करें। हमें ये था कि हम अपनी स्किल्स जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्किल्स है वो अगर अपनाएं और एक सक्सेसफुल मॉडल बना पाएँ तो हम फ्यूचर फार्मर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे कि वो लोग भी चाहेंगे कि नहीं, हमें भी डेयरी या एग्रीकल्चर करना चाहिए और ये प्रॉफिटेबल भी बन सकता है। तो ये एक जर्नी पूरी बहुत अच्छी रही है और मतलब सारा काम अगर आपको खुद को पता है तो ही आप उसको अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। तो पहले 2-4 साल में ये बहुत अच्छा सीखने को मिला। अब हमारे करीब 30 लोगों की टीम है, उसमें 10 लोग फार्म पे गाय का काम है, प्रोडक्शन का काम है, पैकेजिंग का काम है, वो सब संभालते हैं। 15-17 लोग की हमारी डिलीवरी की टीम और सुपरवाइजर्स हैं और 5 लोग हमारे ऑफिस के हैं जो बैक ऑफिस, अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस वो सब संभालते हैं। हमारे फार्म से एक बूंद पानी या 1 ग्राम भी गोबर वेस्ट नहीं जाता। कहने का मतलब हम जितनी भी आउटपुट है, गाय का दूध हो या गोबर हो या गौमूत्र, उसको किसी ना किसी तरीके से वैल्यू एड करते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं। आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ाई के बाद युवा मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। वहीं कानपुर के रहने वाले नवनीत महेश्वरी ने अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर डेयरी व्यवसाय चुना। खुद तो इससे जुड़े ही अपने 2 आईआईटी इंजीनियर भाइयों को भी इससे जोड़ा। गौ सेवा के बिज़नेस में मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर आज के समय में फील हुआ कि बहुत ज़्यादा मिल्क के बिज़नेस में अडल्ट्रेशन बहुत है। बहुत मिलावट है। लगभग 16 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन और लगभग 67 करोड़ लीटर का सप्लाई। तो मुझे डिमांड सप्लाई में एक बड़ा गैप दिखा और ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ दिखी कि हम शुद्ध चीज़ यदि लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो केवल वो उसको मैंने बिज़नेस के तौर पे नहीं देखा, मैंने उसको समाज सेवा के एंगल से भी देखा। मैंने कहा यदि डिमांड सप्लाई में गैप है तो बिज़नेस तो अपने आप ही चल जाएगा, पर हम एक ऐसा बिज़नेस करें जिससे हम लोगों की कुछ मदद भी कर पा रहे हों। 2003 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, 2006 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था। 1 साल मैंने एनटीपीसी के लिए गवर्नमेंट जॉब में काम किया था और उसके बाद में मैंने जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके लिए मैंने 2006 से 2013 तक काम किया। 2013 में मैंने रिज़ाइन किया था और 2013 से बेसिकली मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। 8-10 साल का जब मैंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया उसके बाद मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, एक ही लाइफ है, उसको या तो हम वहाँ पर टाइम पूरा किल कर देंगे जॉब में, ज़िंदगी भर जॉब ही करते रहेंगे, या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। टोटल लगभग 300 का गौवंश हम लोग तैयार कर चुके हैं। हम लोगों ने एक साहिवाल का नंदी भी रखा हुआ है, प्योर देसी नस्ल का हमने नंदी रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि जितना दूध रिटेल में निकल सके। तो आज के समय में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा मिल्क जा रहा है, वो समझते हैं प्योर मिल्क की वैल्यू। तो रिटेल में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क निकले, क्योंकि रिटेल में थोड़ी बचत ज़्यादा होती है। तो 80 रुपये लीटर के हिसाब से हम लोग मिल्क रिटेल में निकाल रहे हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए 200 लीटर तक हमारा रिटेल में निकलता है। रिमेनिंग 500 to 600 लीटर हम बचा हुआ दूध बल्क में निकाल देते हैं। तो आपका सब कुछ खर्चा होने के बाद कितना बचता है? लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की
पर डे बचत। की इनकम हो जाती है। जी हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर असीम रावत ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर डेयरी स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाया। सिर्फ 2 देसी गाय से शुरू हुआ ये कारोबार आज इतना बढ़ चुका है कि 5 लोकेशन पर 1100 गायें हैं और वे 130 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके साथ ही उनकी टीम में 100 लोग काम कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और हमारा सपना होता है जॉब करना, नौकरी करना। तो उसी जो है संदर्भ में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे, उससे पहले खेती किसानी होती थी। तो इसी बीच एक प्रोग्राम देख रहा था मैं गायों के ऊपर, जिसमें ये डिबेट में ये था कि वे देसी गायों से आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि दूध भी कम दे रही हैं, तो भैया कोई भी इसकी डेयरी नहीं चला सकता है, तो ये सिर्फ दान पूजा के लिए हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लगा ये टॉपिक और मुझे लगा कि यार इसमें कुछ हमें करना चाहिए वाकई। जो है क्या ये ऐसी चीज़ है जो इस पर हम कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन लगा सकते हैं, क्या हम इसमें एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं इसके ऊपर। तो बस यही है कि फिर वो एक बात दिमाग में ऐसी बैठ गई कि नहीं इसमें कुछ करना है करके फिर मैं घूमता रहा भारतवर्ष में। मैं बहुत से राज्यों में गया और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और 2 गायों के साथ मैंने शुरू किया और धीरे धीरे संस्था 2 से आज 1100 तक है। जब आप वर्क करते हैं तो बहुत लिमिटेड आपका स्कोप रहता है। जब आप एक स्टार्टअप चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, वो भी एग्री डेयरी सेक्टर की, तो उसमें बहुत हार्डशिप्स हैं। दान कहीं से लेना भी नहीं था और कहीं से मिलता भी नहीं। हाँ, हम लोग की शक्लें ऐसी हैं कि भाई ठीक है बस अपना आप काम करो, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है। तो संस्था 130 प्रोडक्ट्स बनाती है सारे विश्व में, भारत में हम इसको बेचते हैं, जो हम कमाते हैं और वही बेसिकली जो है उसी से सारी संस्था ये रन होती है। हम लोग लगभग 100 से ऊपर लोग हैं संस्था के अंदर। 5 लोकेशंस हो गई हैं इसकी। 4 ब्रीड्स पे हम काम करते हैं, गिर, साहिवाल, थारपारकर और हिमालयन बद्री। कितने गोवंश होंगे दूध देने वाले यहाँ? यह लगभग 200 के आसपास। 1100 में 200 और बाकी सब ऐसे हैं जो दूध नहीं देते। ड्राई हैं बेसिकली, उनके या 1 थन है किसी का, तो या 2 थन है, वो अपने बच्चों को पिलाएंगे बस, तो इस तरीके से है। तो फिर ये प्रॉफिटेबल कैसे बनाया आपने इस पूरे बिजनेस को? हाँ, तो ये चैलेंज है ना। देखिए हमारे 3 जो वर्टिकल्स हैं, पहला क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउस। तो उसमें जो भी चीज़ डेयरी में आती है, घी हो गया, मक्खन हो गया, छाछ हो गई, खोया है, पनीर है, और भी जो चीज़ें हैं, लड्डू हैं, बना सकते हैं, बनाइए, वो हम बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं बिना मिलावट के और सेल करते हैं। फिर दूसरी चीज़ है पंचगव्य औषधियाँ हम बनाते हैं। पंचगव्य मतलब गाय की जो 5 चीज़ें हैं, दूध है, घी है, छाछ है, गौमूत्र है, गोबर है, और औषधियाँ और इस्तेमाल करके। तो ये आपके पास लाइसेंस होने चाहिए दवाइयाँ बनाने के। तो पंचगव्य आयुर्वेद का एक भाग है, तो हम पंचगव्य मेडिसिन बनाते हैं। उसमें शैम्पू भी हैं, सोप भी हैं, स्किन की क्रीम्स भी हैं, लिप बाम भी हैं, काजल भी हैं। डेयरी बिजनेस अब केवल दूध बेचने का व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। अगर सही तकनीक, मैनेजमेंट और थोड़ी सी मेहनत के साथ शुरुआत की जाए तो गांव में रहकर भी एक शानदार और मुनाफेदार स्टार्टअप खड़ा किया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।